Assalamu alaikum. Before we start, I want to ask you a question. Ever being rejected by your job in just the first interview and thought, उन्हीं में कोई मसला होगा, मैंने तो बहुत अच्छा दिया था. Or being stood up on a date and instead of thinking, maybe I didn't treat her well, you thought, नहीं यार, मैं तो अच्छी थी या मैं तो अच्छा था, वही ऐसा वैसा होगा. So humans have this tendency to externalize the blame. हम अपनी गलतियों का बोझ दूसरों के सर पे डाल देते हैं. हम हमेशा ये मानना चाहेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया है, rather than क्या पता मैंने भी उसके साथ ये किया हो. आप इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जो ऐसा करते हैं, जो अपनी गलती नहीं मानते बट दूसरे पे ब्लेम डालते हैं. बट व्हाट इफ आई टेल यू, ये काम आप, मैं, आपकी मस्जिद के इमाम, आपकी अम्मा और आपकी स्कूल टीचर भी करती हैं. According to psychology, every person in the world uses these defense mechanisms. अब डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, इससे पहले लेट मी टेक यू टू द फादर ऑफ साइकोलॉजी, which every psychology student like me loves and hates at the same time. Sigmund Freud. डिफेंस मैकेनिज्म्स की थ्योरी हमारे सामने पेश की थी सिगमंड फ्रॉइड ने. अब ये थ्योरी क्या कहती है? बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड सेज कि हर इंसान अनवांटेड इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है. हमारे कोर बिलीफ्स होते हैं, जैसे हर इंसान का कोर बिलीफ होता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं. लेकिन whenever that person does something wrong, तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में ऐसी एक्सप्लेनेशंस बनाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये काम उस वजह से किया है वरना मैं बहुत अच्छा हूं. तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू मैनिपुलेट और एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स सेल्फ इमेज. और सेल्फ इमेज क्या है कि मैं बहुत अच्छा हूं. तो हम ये डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं बेसिकली अपने आप को दिलासा देने के लिए. गालिब कहते हैं ना कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. तो ये हम अपने दिल के खुश रखने को ऐसी एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं जिनको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. एंड नो पर्सन इन द वर्ल्ड इज फ्री ऑफ द शैकल्स ऑफ दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स. अब होता क्या है, जब हम ये डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं तो इनिशियली तो ठीक है, हम लोग अनवांटेड इमोशन से बच जाते हैं. अनवांटेड इमोशंस कौन से होते हैं? या वो सैडनेस हो सकती है, या वो कुछ किसी के साथ गलत करने के गिल्ट को हम अवॉइड कर रहे होते हैं. लेकिन होता क्या है दैट वंस यू स्टार्ट यूजिंग दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स, आप ग्रो करना रुक जाते हो. आपके इमोशंस आपके हाथ से चले जाते हैं. योर इंटरपर्सनल रिलेशंस स्टार्ट टू गेट अफेक्टेड. कैसे? अब लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैरिड, you come home, you have an argument with your wife or your husband. Instead of thinking कि यार मेरी भी गलती हो सकती है, क्या पता मैंने गलत बोल दिया, instead of seeing things from their point of view, आप डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करें और आप आगे से कहें कि हाँ हर बार वही गलत करता है, मैं थकी हुई आई हूं, मेरे बारे में तो सोचा नहीं. सो यू सी हाउ दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गलती आपके एंड से भी हो सकती है. सो ये तो काम किया सिगमंड फ्रॉइड ने. हाउएवर सिगमंड फ्रॉइड एक्सप्लिसिटली सेड कि अवॉइडिंग अनवांटेड इमोशंस डज नॉट मेक देम डाई अवे. दे कम टू द सरफेस इन अग्लियर वेज. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई फ्रेंड और मैं उससे डिस्कस नहीं करती कि यार क्या फायदा, छोड़ो, मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी, रिजेंटमेंट पैदा होना शुरू हो जाएगी. जस्ट बिकॉज आई इग्नोर्ड माई इमोशन does not mean that emotion went away. ये बात हमें समझने की बहुत जरूरत है. हमारी सोसाइटी में हमेशा कह दिया जाता है कि बस भाई छोड़ दो, भूल जाओ, चुप कर जाओ, सब्र कर जाओ, बस रहने दो. लेकिन जब हम ऐसे करते जाते हैं तो हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से वो चीज जाती नहीं है. दैट फिनोमिनन स्टेज. अब सिगमंड फ्रॉइड की बेटी एना फ्रॉइड, शी देन वेंट अ स्टेप अहेड और उसने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को पिन पॉइंट किया. And now we are going to discuss them one after the another. And then in the comment section, I would like you guys to tell me कि आप लोग कौन सा defense mechanism use करते हैं. Because self-awareness is very important. You need to be cognizant of your defense mechanisms so that you can stop yourself from overusing them. So that you can grow, you can communicate effectively rather than becoming a person who just thinks about themselves. Rather than becoming an egocentric person.
Nobody likes such person, whether they are in the personal settings or corporate settings or in the friend settings, please. So let's avoid that. So the very first defense mechanism is denial. अब denial क्या होता है? For example, मुझे किसी ने आकर कहा है कि सिमिल, you have hurt me. For example, my cousin comes to me and says, आपा आपने मुझे hurt किया है. What will I say? मैंने तो नहीं किया. I'll blatantly deny it, because अगर मैं accept करूंगी कि हाँ मैंने तुम्हें किया है affect, मैंने तुम्हें hurt किया है, two things will happen. One, I will feel guilty. Second, I will have to say sorry. और हम इंसानों में इतना नेगेटिव प्राइड एंड ईगो होती है कि हम अपने से छोटों को तो सॉरी कहना गुनाह समझते हैं. सो in order to avoid saying sorry and feeling guilty and accepting my mistake, what will I do? I will say, मैंने तो नहीं किया शिंजा, I didn't do that Maha. That is how I will play in my own mind and I'll accept it कि मेरी गलती नहीं है, it was her fault. So this is a defense mechanism. इसकी एक और example है that if you tell a smoker, a person smokes and you go to them and you tell them that smoking is very harmful, it can give you lung cancer, वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा. सो यू अवॉइड दीज थॉट्स. आप इनको दिमाग से निकाल देते हो कि नहीं 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 होगा ही नहीं. आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते. इट्स अ वेरी डेंजरस डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स. सेकेंड इज रिप्रेशन. इन रिप्रेशन यू फॉरगेट दैट समथिंग हैज अकर्ड. आप उसको भुला ही देते हो अपने दिमाग से, आप उसको डिनाई नहीं करते. यू फॉरगेट दैट इट हैज हैपेंड. For example, and why do you do this in our society? We often hear people say, बेटा भूल जाओ, ये हुआ है, इसको भूल जाओ. That is such a, I would say this advice is worse than telling someone to like go and hurt some other person. Because once you do this, once you start forgetting events, they come to the surface in uglier ways. अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? दैट एन आर्मी ऑफिसर हुज फाइटिंग इन इराक, दे एक्चुअली एंडेड अप ट्राइंग टू फॉरगेट, दे फॉरगॉट दैट दे हैड किल्ड सर्टेन अ यूएस मिलिट्री ऑफिसर. ही एक्टेड कि बस कुछ नहीं हुआ, मैं भूल गया हूँ, मैं जो भी वहाँ सिविलियंस को मार के आया. एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज स्लीपिंग. ही हैड अ नाइटमेयर इन विच he thought that the enemy is sleeping next to him. It was a classic case of PTSD. He got up, उसने अपनी गन निकाली and he shot his wife because he thought कि वो उसकी बीवी नहीं है, वो कोई सिविलियन है जो उसको वापस मारने आ गया. So this is what happens जब आप अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर देते हो. Then we have displacement. I think every single person in the world has used it. It's an open challenge. If you have watched the video till here, do tell me in the comment section if you have used it or not. I'm pretty sure you've used it. Displacement is इधर का गुस्सा उधर निकालना. For example, my teacher has been very angry on me. ठीक है, she has been unfair, उन्होंने मुझे बुरा ग्रेड दिया है. अब मैं अपनी टीचर को तो कुछ नहीं कह सकती, वो मेरे से सोशल स्टेटस में she is above me. What will I do? I'll come home, I'll see my little sibling, he'd come to me and say, आपा आपने नहीं किया, I'll just slap him. मैं अपना स्कूल, ऑफिस, यूनिवर्सिटी का गुस्सा घर आकर अपने सिबलिंग पे उतार दूंगी. और क्या हो सकता है कि मेरी अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है और उसका जो जितना भी वो सारा मेरी नेगेटिव इमोशंस है वो मैं अपनी मेड को डांट दूं. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. पेरेंट्स डू दिस. वो अपने ऑफिस का गुस्सा ऐसे ही आकर अपने बच्चों पे उतार देते हैं. So this is, I can't even begin to tell you how bad this is. It's not just bad for the people that you are dealing with. उनके लिए तो बुरा है ही है, but it's also bad for you because you are not, you're running away from your own emotions, and B, you are not considering the fact that these interpersonal relations, your children, your friends, whoever you are being mad at, they are very important to you. If you just sit with them, discuss it with them, communicate कि प्लीज मेरा ना अभी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो हम ये बाद में डिस्कस कर लेते हैं. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप उससे भागते हैं ना, तब आप डिफेंस मैकेनिज्म्स की तरफ जाते हैं. सो प्रोजेक्शन इज द नेक्स्ट वन. अब प्रोजेक्शन में क्या होता है? प्रोजेक्शन में ये होता है कि बेसिकली जो हम फील कर रहे हैं, हम वो किसी दूसरे को फील करा देते हैं कि मेरे सर से मेरे मगरू लथे. For example, if I am not happy in my body,
if I feel like I am fat, what will I do? Every next girl I see, I'll say, यार तुम कितनी मोटी हो, यार तुम कितनी काली हो. बेसिकली मसला ये है कि मैं खुद से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट तो नहीं करूंगी. Would any person in the world want to accept that they are not pretty enough? No. What they'll do is कि सबको बुरा फील कराएंगे कि आप सब बुरे हो तो I'll feel superior. बुलीज डू दैट. बुलीज क्या करते हैं, उनके अपने घर में मसले होते हैं, वो अपने आप से खुश नहीं होते, तो वो दूसरों को बुरा फील करा के उन्हें खुशी मिलती है कि यार ये मैं बुरा हूं तो ये मुझसे भी ज्यादा बुरा है. I think a lot of people use projection in our Desi society, where if a woman is not happy with herself, with her own life, what will she do? She will pick up on little girls and she'll be like, यार तुम काली हो गई हो, यार तुम मोटी नहीं हो गई. और अगर कोई पतली लड़की आएगी, तुम ज्यादा ही हड्डियां नहीं निकल आई तुम्हारी. वो ये क्यों कर रही होती हैं? बिकॉज वो अपनी हकीकत से भाग रही हैं. What is their own reality that they are not happy with themselves? So you see how when we run away from our own realities, when we run away from our own truths, unwanted emotions, what do? We hurt other people. And in the long run, we hurt ourselves. So instead of this, sit down, accept the fact that yes, I'm not happy with how I currently look. I need to change that. Then you'll have to make lifestyle changes. You'll have to join the gym and all that. And to avoid all that, what do? We make the other person feel bad. कि चलो अब हम दोनों ही बुरा feel करें. I'm not alone. So this is projection. Then this one's my favorite. There is reaction formation. रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसा आप फील कर रहे होते हो वो इतना नेगेटिव होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आप यू चूज टू एक्ट ऑपोजिट टू दैट. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आपने हमारे मुआशरे में देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, वही सबसे ज्यादा दूसरों को कह रहे होते हैं नहीं झूठ नहीं बोलो, बहुत बुरी बात है. जो लोग खुद चोरी चकारी कर रहे होते हैं हमारी, वेदर यू लुक एट और पॉलिटिकल लैंडस्केप और सोशल लैंडस्केप और पर्सनल लैंडस्केप, जो लोग खुद सबसे ज्यादा, आई वुड लाइक टू यूज दिस वर्ड हियर, 2 नंबर होते हैं ना, वही दूसरों को लेसन दे रहे होते हैं. हमारी, आई डोंट वांट टू यूज दिस एग्जांपल, बट हमारे मदरसों में जो लोग LGBT के खिलाफ बोल रहे होते हैं, वही लोग ऑन दी अदर हैंड बच्चों के साथ वहां पर क्या क्या कर रहे होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी कितनी आम कर रहे होते हैं. सो बेसिकली जब हम खुद कुछ बुरा कर रहे हैं, हमें तो पता है हम बुरा कर रहे हैं, तो जब हम ये बात दूसरों को कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो, खुद नमाज नहीं पढ़ते होंगे और दूसरों को उसका लेक्चर देते होंगे, खुद जो है वो ऑनेस्टी या हलाल नहीं कमाते होंगे और दूसरों को कहते होंगे हलाल कमाओ, खुद जो है वो सबसे ज्यादा बदतमीज होंगे और दूसरों से कहेंगे बदतमीजी नहीं करो. पेरेंट्स ऑफन डू दैट. उनकी अपनी पर्सनालिटी में टेम्पर इश्यूज होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कह रहे होते हैं मुझसे चीख के बात नहीं करो. क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि यार हम बड़े अच्छे हैं, हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि आपने बदतमीजी नहीं करनी, हम दूसरों को सिखा रहे हैं चोरी चकारी नहीं करनी, हम अपनी जात से भाग रहे होते हैं. बेसिकली वी डोंट वांट टू होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग, सो मैं उसको कवर अप कैसे करती हूँ, दूसरों को अच्छा अच्छा सीखने का कह के. यू सी हाउ दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली आर रनिंग आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी इन डिफेंस मैकेनिज्म्स की बेस पे चल रही है. हमारे पेरेंट्स टू चिल्ड्रन के जो कह लें आप, जो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड है, उसमें कितने डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं? क्या उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रोजेक्शन नहीं आता, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू फील बैड. हमने नेगेटिव इमोशंस को बहुत बुरा समझ लिया. इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील गिल्टी, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल. यू आर नॉट परफेक्ट. अपना ये सेल्फ इमेज चेंज करें कि मैं ठीक हूं, मैं सबसे अच्छा हूं. वंस यू डू दैट, योर होल लाइफ विल चेंज, बिकॉज यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार नहीं, यहाँ पे मेरे पार्टनर की गलती नहीं है, यहाँ पे मेरी गलती है. अगर मुझे इस जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया है तो वो इस वजह से नहीं कि वो सिफारिश पे किसी को भी रख लेंगे, वो तो सिफारिशियों को ही रखते हैं. मैंने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, आई वॉज नॉट ड्रेस्ड अप नाइस. आप ये बात सुनते होंगे कि जो सिविल सर्विसेज या मिलिट्री से रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि वहां तो सिर्फ सिफारिश चलती है. ऐसा नहीं है. हम खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वी वर नॉट गुड इनफ. सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर शॉर्टकमिंग्स. एक लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो कि सबसे जरूरी है,
आई लीव यू गाइज ऑन दैट एंड देन यू गाइज थिंक एंड पॉन्डर ओवर इट कि आप इनमें से कौन कौन से अप्लाई करते हैं. वो है रैशनलाइजेशन. जब भी हम कुछ बुरा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं एग्जाम्पल्स देके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाई ने मम्मा से बदतमीजी की है, मैं कहूंगी आज ही कितनी बुरी बात है, क्या कर रहे हो, कैसे भाई हो तुम, कैसे बेटे हो. लेकिन अगर मैंने मम्मा से बदतमीजी की है तो मैं क्या कहूंगी कि यार मम्मा ने पहले डांटा था ना मुझे, तो मैं तो ऐसे थी. सो वी ट्राई टू जस्टिफाई आवर रॉन्ग एक्ट्स. अगर मेरी फ्रेंड कोई और चीटिंग कर रहा है क्लास में, मैं कहूंगी यार देखो कितना बुरा है. लेकिन अगर मैं चीटिंग कर रही हूं, मैंने तो सिर्फ दिखाया था, मैंने खुद तो नहीं देखा था. तो हम इस तरह अपनी गलत एक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं. और ये हम अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस के लिए भी करते हैं. इफ यू सपोर्ट अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर कुछ गलत करता है तो आप कहते हो देखो जरा ये क्या कर रहा है, ये तो है ही करप्ट. वही गलती जब आपका लीडर करता है तो आप कहते हो कि यार देखो मसले हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट के मसले हैं, ये है वो है. सो वेन एवर वी वॉन्ट और लाइक समवन, हम उसकी गलतियां भी जस्टिफाई करते हैं. और ये चीज हमें लॉन्ग रन में बहुत भारी पड़ती है ऑब्वियसली. सो अगर ऐसा है कि अगर आपका कोई आप क्लास के मॉनिटर हैं एंड अ पर्सन दैट यू हु इज नॉट योर फ्रेंड, एक छोटी सी मिसाल दूंगी, इफ अ चाइल्ड इज वॉचिंग एंड वो कुछ आपको क्लास में मॉनिटर बना के खड़ा किया हुआ है, जब आपसे दूसरा कोई द पर्सन दैट यू डोंट लाइक इन द क्लास और हु इज नॉट इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, वो जब शोर करता है आप फौरन उसका नाम लिख देते हैं. जब आपके फ्रेंड शोर करते हैं तो आप करके उसको चुप कराते रहते हो और आप एकदम से उसका नाम नहीं लिखते कि यार वो तो पेंसिल मांग रहा था, यार वो तो ये कर रहा था. दिस इज रैशनलाइजेशन. So these are the defense mechanisms that are destroying us, that are हमारी एक फसाद हमने अपने सामने क्रिएट किया हुआ है कि हम बहुत अच्छे हैं, and behind that is an uglier interior that we don't want to deal with, that we don't want to come face to face. But what we need to realize is that in order to become better, in order to become a prettier inner version of yourself, you have to face them, you have to deal with them, you have to hold yourself accountable, and you have to see shortcomings in yourself, and you have to stop hurting others just to feel good for 2 minutes. This is the director health content of News Guru, Simal Naseeb, with another very interesting topic. I would like to know your take on this, so please comment down below what you think about these defense mechanisms, where you use them, and inshallah we'll meet next time with another video, and let's all pray Fatiha for Sigmund Freud. Allah Hafiz.